नमस्कार। सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कल से 2 दिवसीय होली का पर्व का शुरुआत है और आप सभी दर्शकों का सत श्यामला परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। होली छोटे बड़े के भेदभाव को भुला करके एक दूसरे से गले मिलने का जो पर्व है, खाने खिलाने का जो पर्व है, इसकी गरिमा को बनाए रखें। और आज एक बार फिर हम लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था के जो ह्रास पर चर्चा कर रहे थे, उसके कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे और कुछ नई बातों को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं वामपंथ विचारधारा के पोषक लेखक अक्षय कुमार जी, जिन्होंने पिछले कई कड़ी में राजनीतिक ह्रास पर चर्चा किए हैं। सर, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको भी हम लोगों की और साथियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और यह उम्मीद है कि से आप लोग इस प्रक्रिया को आगे बहुत प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, आपने इच्छा जाहिर किया था कि इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़मीन पर भी कुछ कार्यक्रम हो, और उसका शुभारंभ हम लोगों ने 10 तारीख को किया भी। लेकिन आज जिन मुद्दों को हम लोग उठाना चाहते हैं, लोगों के लिए उठाना चाहते हैं, उसमें लोग ही, आम जनता जो है, वही रुचि नहीं के बराबर ले रही है। इस पर आपका क्या विचार है? ये बहुत, जैसे पहले भी हम कहते थे, आज उसी तरह से अभी जब कह रहे हैं कि अगर वर्तमान जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो माहौल है और जो स्थिति पैदा हो गई है, इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो चीज़ें वो वही आ जाती है। इसके पहले भी हम लोग इस पर कई रूप में बात किए हैं, लेकिन आपके सवाल भी इससे बदले हुए रूप में था। आज आपने इनिशिएटिव वो लिया, आप उसकी तैयारी भी कहते हैं कि हमने किया, लेकिन जो जनता की ओर से जिस तरह के रिस्पांस चाहिए वो आप अनुभव किए कि वहाँ वो उस तरह से जनता तैयार नहीं है। हमको लगता है कि ये आप हमसे जानना चाहते हैं कि उसके कारणों को जानना चाहते हैं। इसी तरह से मिली जुली ही बातें अन्य लोग भी करते हैं और चिंता व्यक्त करते हैं। हम जब बात करते हैं इसलिए, और हम जब इन चीज़ों को देखते हैं, हम देखते हैं और जब देखने की कोशिश करते हुए जब समझते हैं, तब हम लोगों को कहते हैं कि से जो स्थिति है अभी है, हमको खुद ही इसका की अनुभूति नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि हम कोई भी जब कार्यक्रम बनाते हैं और उसको लागू करने के लिए योजना बनाते हैं, वहाँ जब जाते हैं तो जहाँ जाते हैं वहाँ के स्थितियों के बारे में हमको इसी से थोड़ी असहमति होती है, मैंने आपसे भी और दूसरे लोगों से भी। हम कहते हैं, बहुत आपको पहले भी कई ये खंडों में हम कहते कि लोग तैयार हैं। जब हम तैयार कहते हैं तो इसमें भी कहते हैं कि लोगों की तैयारी इस रूप में कर दिया है। आप याद कीजिएगा कि जब हम पहले 2 ये में आदिवासियों का जो एक शब्द है दिक्कु, जो हम याद कीजिएगा तो हम उसके 2 खंडों में इसकी चर्चा हम किए थे कि लोगों की तैयारी हो चुकी है जातीय आधार पर चीज़ों को देखने, सोचने, समझने का, सांप्रदायिक आधार पर, और अब
तो ये ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि अब जो ये लोग हल्ला भी करता है, खास करके जो आप ही के साथ जो मीडिया तंत्र के लोग हैं, वो रेवड़ी वितरण के सवाल को, अभी चुनाव बहुत दूर है बिहार का, लेकिन यहाँ चीज़ें शुरू हो गई रेवड़ी वितरण का कि महिलाओं को कौन क्या देगा, युवाओं को कौन क्या देगा, कैसे हम देंगे, इस सवाल पर भी हम बात नहीं करते हैं। लेकिन यह जब बात करता है राजनीतिक दल और दूसरे लोग जब करते हैं, तब आप देखते हैं कि न मीडिया के स्तर पर, न बुद्धिजीवियों के स्तर पर, न आमजन तो तैयार होता है। आमजन को लोग तैयार करता है जब हम कह रहे हैं कि जातीय गोलबंदी, सांप्रदायिक गोलबंदी, कुछ पाने की इच्छा। अगर आप जब देखेंगे कि लोग मीटिंग में पूछता है कि जो आता है मीटिंग करने वह कुछ देता है। हम पहले आप याद कीजिएगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पटने में जो रैलियां होती हैं, लोग बस और आप कहे कि छोटी गाड़ी अब पर लोग पसंद करते हैं आना, फिर यहाँ आने के बाद उनके खाने की व्यवस्था होती है। लेकिन इसी दौर में दूसरे भी दृष्टांत हैं कि लोग अपने खर्च करके आते हैं, अपना कुछ सत्तू चूड़ा खा करके रहते हैं और फिर लौट जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग कहता है कि सब पैसा पर लोग है। आपको ये है कि नहीं, लेकिन हमको बहुत दिनों से कि एक बड़ा तबका है कि जो आदमी अपने से आया है, जो गरीब किसी तरह से ट्रेन में लटक करके बस में ठूसम ठूसी होते करके आया है, वह जब बस में आता है तो वह स्थानीय स्तर पर चंदा करता है। उसको राज्य और जिलाओं से पैसा नहीं जाता है। जो वहाँ से किसी प्रखंड और पंचायत से जब लोग, जहाँ बहुत ज़्यादा एक बस जब लोग आते हैं तो वहाँ आपस में चंदा करता है और उस चंदा से बस ठीक करके और आता है अपने खाने का। वैसे लोगों को भी इससे ज़्यादा ये दुख होना चाहिए कि जब कहता है कि पैसा पर सब आया है। अभी हमको जो यहाँ एक रैली हुई थी 2 तारीख को माले की, हमको उसके बारे में कुछ लोग आए थे, हमको कोई उनसे न पार्टी के स्तर पर कोई ये है, लेकिन कुछ लोग जब आए थे तो बात हो रही थी तो एक व्यक्ति कहे कि टेम्पू में हम बैठे हुए थे तो टेम्पू वाला कह रहा है कि देखिए ना, ये सब आया है 3 सब पैसा पर आया होगा। कमाता जो था वो काम धाम छोड़ करके ही चला आया, 200 रुपया 300 दिया होगा, कितना दिया है, लेकिन सब पैसे पर आया है। एक तरफ रेवड़ी वितरण खाने पीने घूमने के नाम पर आ जाता है, जो अपने से आता है उसके बारे में किस तरह के विचार और भावनाएं फैलाई जा रही हैं। हम ये 2 जो पोल है, नदी के 2 किनारे हैं, इसमें हम जब कोई कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें होंगी। और वह चीज़ें इसलिए होंगी कि हमने सामाजिक तैयारी के लिए जो काम सोचे हैं, कि हम लोगों को न्योता दे दिए, अखबारों में बात आ गई, चीज़ें हो गई। हम चूँकि जो व्यक्ति है, किसी महल्ले में उनके जो कुछ सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के हमारा कभी कोई जुड़ाव नहीं हुआ है, और वह हमारे पक्ष में कभी, जब हम कोई काम करते हैं कहीं, तो आपके पक्ष या विरोध में 2 बातें होती हैं स्थिति, तो उसमें कोई समूह हमारे आपके साथ खड़ा अभी नहीं बना है, वह तैयारी नहीं हुई है। हमने शुरू किया है, लेकिन शुरू जो किए हैं वह वैसे जगह में किए हैं जहाँ की लोग, इसी को हम कहते हैं कि लोग तैयार माल है, लोग चलने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसको पहले, जिसको हम बार बार कहते हैं कि वह लोभी लालची नहीं है, वह लोभ ले लेता है, वह खाने के नाम पर घूमने के नाम पर आ जाता है। लेकिन अगर हम उसके साथ उसके जीवन के सवालों पर जब उठाते हैं तब वह तब भी नहीं आएगा, क्योंकि वह कहता है, वो बताया आपको कि लोग यह कहते हैं कि पैसा लेकर के आया है, जो अपने से आता है। स्थिति समाज की इस स्तर तक बिगड़ी है, इसमें आपको अब काम करना है। हम ये
मूल कि पहले जो सच्चाई यथार्थ है कि इसको इतना बिगाड़ा है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि से लोग तैयार भी है। तैयार यह इसलिए हम कहते हैं कि जब बच्चों की उनकी पढ़ाई, उनके बीमार जो परिवार है, कोई सदस्य है, उसके इलाज, उसके कोई नौकरी करता है या बेरोज़गार है, उसके नौकरी जो करता है वो बेचारा ठेका पर कोई नौजवान करता होगा, कम मजदूरी पर काम करता होगा, उसके जब हम काम के शर्त की बात करते हैं, उसके मजदूरी की बढ़ोतरी की बात करते हैं, तब भी वह एक बार में नहीं साथ जुड़ता है। वह देखता है कि यह हमारे साथ कितना दूर चलेगा। अब रोज़ घटनाएं घट रही हैं, रोज़ घटनाएं घटती हैं कि जैसे जो चुनाव होता है, हम इसकी चर्चा किए थे कि चुनाव में पहले, अब तो कम होता है, पहले बूथों पर आप देखते होंगे कि बूथ पर गोलियां चलती थी, लाठी डंडे चलते थे, लोग ज़्यादा मारे जाते थे। अब थोड़ा उसमें जो कमी आई है, तो जो परिवार जो मरता था और जो जीतता था, अगर जिस पार्टी के पक्ष में वह काम कर रहा था बूथ पर और वही जीत गया, तो जीतने के बाद वो कोई खोज खबर बहुत कम लोग लेते थे। अगर लेते थे भी तो जितना लेना चाहिए उतना नहीं लेते थे। हम इसकी चर्चा इसलिए करें कि विश्वास लोगों का कि हम लोग जिसके लिए जो काम करते हैं वह हमारे साथ कितना दूर तक खड़ा है और हमारे साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा। तो अविश्वास भी पैदा हुआ है, क्योंकि विश्वासघात का काम हर एक कदम पर हो रहा है। तो जनता अब देखती है, आम जन वह इसीलिए ले भी लेता है। हम इसकी चर्चा आज नहीं करेंगे कि हमको लगता है कि लोगों के साथ बार बार जो है सो आपको जाना, और ये अब परीक्षा वो लेती है, समझती है कि हमारे किन ये पर सवालों पर वो कितने दूर तक रहेंगे, साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, अगर चलते हैं तब वह किस तरह से चलते हैं। ये आप देखिएगा कि अब तो कहीं आप जो संवाद आपने आयोजित किया उसका बहुत आपको, वो पहला संवाद का आपका कार्यक्रम था जिसकी आप चर्चा और जिसके अनुभव हैं, आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया को अगर लगातार उसी इलाके में, हो सकता है कि आप अगर कहीं अभी जो पहला संवाद आयोजित किए हैं फिर दूसरे बहुत जगह दूर चले जाएंगे, लेकिन ठीक उसी क्षेत्र में जब दूसरे जगहों पर आप जब करेंगे तो इससे स्थिति थोड़ी बदली हुई हमको लगता है कि बदली हुई लग सकती है। क्योंकि आपने जो प्रचार किया है, लोगों के बीच में संवाद गया कि इन लोगों ने यह एक प्रोग्राम किया था, आप भी बात करेंगे, और जो जितनी मेहनत और जो ये किए हैं उसकी भी चर्चा होगी। चर्चा यह भी होगी कि से उसका महत्व है या नहीं है, और जब यह नहीं है आप भाग लेते हैं उसके कारण किस तरह के लोगों के जाल में आप फंसते हैं, और उससे हमारा भविष्य का क्या होता है। वर्तमान तो हो ही रहा है और भविष्य भी ये हो रहा है। ये चीज़ें चूँकि बनती हैं, हम इसी को कहते हैं संवाद। इसलिए आप संवाद रखें कि यह संवाद को आगे बढ़ाना। संवाद को आगे बढ़ाने में ये चीज़ें हैं कि उसकी प्रकृति क्या होगी। आप जैसे अभी स्थानीय जो संवाद के जो ये किए हैं, उसमें आपके अंदर जब हम कहते हैं कि बाजार का कैसे असर हुआ है, या जो ऊपर के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, हम अगर उससे जब प्रभावित होते हैं तो उसके भी नकल करने लगते हैं कि जब हम संवाद कर रहे हैं तब उसी तरह से पटने के लोग, दिल्ली के लोग भी आवें और लोगों को बुलावें, और जितने उसके जो तरीके हैं तैयारी के, हम वो उसी तरह से करें और स्थानीय स्तर पर कम करें। हमको लगता है कि या कोई बड़ा आयोजन अच्छे हॉल में करेंगे, अच्छे लोगों को से उम्मीद करते हैं, तो यह हम क्यों नहीं इसको सबक के रूप में लें कि हम संवाद के जो अभी जो स्थिति है वह बड़े संवाद और बड़े स्तर पर हम नहीं करेंगे, हम मोहल्ले में करेंगे, हम 4-5 लोगों के साथ
के बीच करेंगे, फिर 10 लोगों के, फिर 50 लोगों के साथ वो प्रक्रियाएं शुरू होगी। तो जो स्थितियां हुई हैं और जब हम काम करते हैं उस काम से हमको लगता है कि सबक लेने की, अभी तो हम यह भी बार बार कहते हैं कि सीखने की प्रवृत्ति ही जब खत्म हो गई है तो क्या होता है कि से तब उब करके कि हम तो अपना दायित्व निर्वाह किए, हम तो काम किए, हम उसमें अर्थ का भी हमारा नुकसान हुआ, समय भी बर्बाद हुआ, शारीरिक ऊर्जा भी ये हुआ। और ये लोग हैं जो नहीं समझते हैं, ये मूर्ख हैं। हम ये जो रचनात्मक हम बात कर रहे हैं कि जनसंवाद आप जो शुरू किए हैं, यह एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें एक रचनात्मक पहल है। और यह बात आप देखिएगा कि हम शुरू में हल्की बात गांधी के जब चंपारण की बात कहते हैं, कोई नहीं करता है। गांधी चंपारण में जब जाते हैं और गांधी को जब जिला बदर अभी कहते हैं, जिला छोड़ने के लिए जो चिट्ठी मिलती है, तब किस तरह से गांधी करते हैं। गांधी को जब कोर्ट में ले जाया जाता है, अपने से जाते भी हैं, और वहाँ जब गांधी को कहा जाता है उन पर फाइन जमा कर, जुल्म माने 100 रुपये का मुचलका जमा कर दाखिल करने के लिए, कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमको तो लोग बुलाए हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर आपको लगता है कानून कहता है कि हमारी गलती है तो आप कार्रवाई कीजिए कानूनी, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, आप माफ़ी भी मांग लीजिए। कहते हैं कि हम कैसे माफ़ी मांगे, हमने कोई गलती नहीं की, हमको लोग बुलाए हैं तब हम आए हैं। और लोग के शिक्षा का सवाल है, लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, लोगों के जीवन के और बुनियादी सवाल हैं। हम उनसे आए हैं और बातचीत कर रहे हैं। जब वह बातचीत कर रहे थे और ये जब काम कर रहे थे तो कचहरी में चीज़ें सुनवाई भी हो रही है और लोग जमा भी हो रहे हैं, और इतने लोग जमा हो गए। हम तो ये सब बनावटी बात नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ें लिखी हुई हैं और लोग स्वीकार करता है ये बात, लेकिन कोई दूसरा नहीं कहता है। आपको किसी भी राजनीतिक दल के लोग, ये तैयारी का सवाल है। हम जब जनसंवाद की जब प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह हुआ कि बाजार ने अभी संवाद के बारे में, वो जो राष्ट्रीय जो मीडिया तंत्र है, लोग पूछता है कि वही तरीका है, वह हमारे और आपका तरीका नहीं है। यह सिद्ध क्यों नहीं, हम कहते हैं दूसरों को कि वह तरीका हमारे लिए नहीं है। हम छोटे छोटे नुक्कड़ों पर की मीटिंग करेंगे। एक हमने काम किया, अब वहाँ से हम लोगों के मोहल्लों के बीच में जाएंगे। मोहल्ले के बीच में स्थानीय लोग हैं, उनके साथ कुछ सवाल होगा। सवाल हम हो सकता है कि हम बड़ी बात पूरे राज्य की नीति और उसके जो कार्यक्रम हैं, जो घपला घोटाला, जो लोकतंत्र विरोधी, संविधान के लिए घातक, वो सब हम बात नहीं बोलेंगे। लेकिन इस मोहल्ले में की समस्या क्या है, यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं उनके बैठने की क्या व्यवस्था है। शिक्षक और बच्चे जितना, एक शिक्षक जितना बच्चों को पढ़ा सकता है उस अनुपात में शिक्षक है। अगर शिक्षक है तो उसका शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता क्या है। उसी तरह से जब लोग यहाँ बीमार पड़ते हैं तब कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, क्या वह निःशुल्क है। पढ़ाई के साथ भी यही है कि निःशुल्क व्यवस्था है या लोगों को टाई लगा करके वो जब जाना पड़ता है। ये जो सारे मसले हैं, हम किसी के दरवाजे पर बैठकर, कहीं कोई चौपाल है गांव का, मोहल्ले का, वहाँ बैठ कर के हम क्या इस प्रक्रिया को, और ये तैयारी का सवाल है। बड़े जो काम हैं उसकी तैयारी का मामला है। क्योंकि आप देखिएगा कि, और जब ये काम हम नहीं करते हैं, वो करता है, जैसे पीके को ये ज़रूरत नहीं, पूरे समाज में चीज़ें बन गई हैं कि कौन क्या कर सकता है। अगर आप जब जनसंवाद के लिए जाएंगे और आपके साथ एक गाड़ियों का 150 गाड़ियों का कारवां होगा, तो वो ये संदेश पहले से भी जाएगा कि यह जो व्यक्ति है ये तो बड़ा आदमी है। आपकी जो तैयारी वहाँ है उससे भी संदेश जाते रहता है।
हम लोग इन सब चीज़ों को नहीं देखते और समझते हैं कि हम जब चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं तब, और ये जो चमक दमक वाली जो चीज़ें हैं उसका असर तुरंत होता है, वो दिखता है तुरंत। और जो एक लंबी बातें होती हैं हम लोग जैसे जो आदमी हैं, इसमें थोड़ा समय लगता है। जनता ये लेकिन टिकाऊ होगा, उनका टिकाऊ नहीं होता है। वो जो चमक दमक वाले 100-50 गाड़ी के कारवां बना करके जाते हैं और वहाँ जो मीटिंग की तैयारी, कहीं कहीं किस होटल में जलपान का डब्बा बन रहा है, कहाँ से बिसलरी का पानी आ रहा है, किस तरह की कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कितनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये सब संदेश दे रहा है। और वह जो संदेश दे रहा है वो टिकाऊ नहीं होता है, वो उससे बहुत सारे संदेश जाते हैं। और आप जब छोटी छोटी जब मीटिंग करते हैं, हमको लेकिन इस पर से भरोसा और विश्वास उठ गया है। जो लोग करने वाले लोग हैं इनका ही उठ गया है। हम कल एक बड़ी मीटिंग थी पटने में, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में, हम भी वहाँ थे, हमको भी लोग बोलने के लिए कहे थे। तो विद्वान लोग भी थे और हमारे जैसे कार्यकर्ता भी थे। कार्यकर्ता भी विद्वाने के साथ हो गया है, अब क्या कीजिएगा। इससे ज़्यादा संकट है। हम आपको कहे ना कि कल भी हम थक गए थे, आज भी थके हुए हैं, चूँकि हम लोगों के जैसे जो कार्यकर्ता हैं ये, अच्छा ये क्या बोलेंगे भाई, ये जब हम कहते हैं कि से जो प्रोफेसर साहब लोग हैं इनको बेचारा को समाज से क्या लेना देना है। ये जो पत्रकार है जिसको आप लोग बड़ी बड़ी बात और बड़ा कौन अवार्ड, मैक्सेसे अवार्ड और अमेरिका का अवार्ड और फलना, वो लगता है, वो बात भी बोलता है। लेकिन हम जब बात बोल रहे हैं कि लोगों के साथ सीधा उसके जीवन से संबंध उसको नहीं है, यह बात भी समझने और बोलने वाला नहीं कोई है। और इसके कारण कल जब हम कह रहे हैं कि कल की जो मीटिंग थी उसमें हमारे जैसे आदमी को जो विचार के स्तर पर हमको जो जूझना पड़ता है, हमको जो, अगर हम उसको तनाव बूझ लें कि ये देखिए ये सब चट्टा है, ये दलाल है, ये उसी का काम करता है, हम आप आक्रोश हो जाए, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हम उसको कह रहे हैं कि देख रहे हैं कि यह तैयारी व्यवस्था ने इतनी कर दी है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। जो जनता की बात भी बोलते हैं उसमें जनता के पास हम कैसे पहुंचेंगे, उनके जीवन के मुद्दों को कैसे एड्रेस करेंगे, ये नहीं वो बोलते हैं। जो चीज़ें चल रही हैं, इसके पहले परसों हम एक जगह गए थे, वहाँ पार्टी के लोग थे और समाज सेवी लोग थे। समाज सेवी लोग बोल रहे थे, बिहार में तो अभी बहुत छोटी बड़ी बहुत बैठकें हो रही हैं। स्वास्थ्य पर एक एक्सपर्ट एक संस्था है, बड़ी संस्था पटने में, उसके प्रतिनिधि बोल रहे थे, बोले बेचारे, अच्छा बोले, बात रखे। हम बाद में कहे कि से थोड़ा सा हमको समझा दीजिए, हम कम समझते हैं। किसे जो स्वास्थ्य नीति अभी स्वास्थ्य मेला वाला है और बीमा वाला इहो रहेगा, और जो सुदूर गांव में मोहल्लों में जो लोगों के रात में सुबह शाम कभी भी जब कोई चिकित्सीय सलाह की ज़रूरत होती है या प्राथमिक उपचार की जब ज़रूरत होती है तो उसमें तो कहीं कोई व्यवस्था है नहीं, उसमें तो उसको बीमा का कार्ड उड़ चाहिए और कौन अस्पताल है उसको खोजना चाहिए, और उसके में उसके लिए गुंजाइश और जगह नहीं है। कहेगा कि ना ये सब कार्ड उड़ में नहीं है। से ये वाला हमको थोड़ा सा बता देते, समझे। बीमा कोई कह रहा है हम 25 लाख देंगे, कोई 5 लाख देंगे, कोई 10 लाख देंगे। हमको अभी अपच हो गया, उसके कारण उल्टी हो रहा है, उसी समय हमको पेट भी खराब हो गया। अब हम कहाँ जाएं, हमको सर्दी खांसी और बुखार हो गया, अब हम क्या करें। तो हमको तो वही दवाई दुकान वाला से पूछना पड़ता है दवाइया है। ये बतवा उनसे हम पूछे कि जितनी समझा ये साफ कर देती है। अपने लोग तो बड़ी बड़ी योजना जानते हैं बहुत, उसी में तो नीतियां वही रहेंगी, चाहे वो पढ़ाई बच्चों का हो, चाहे वह चिकित्सीय हो,
चाहे अभी रोजगार का देखिए, रोजगार के नाम पर ठग बनी जी। रोजगार कहाँ से पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, ये बात मत कीजिए, लेकिन हम रोजगार दे देंगे। यह सारी जो बुनियादी जो सवाल हैं, तो ये सारे जो सवाल हैं, वहाँ जब हम बात करेंगे जो छोटे छोटे ये हैं और उनके जो सवाल हैं, अब छोड़ दीजिए। हम जिस मोहल्ले में हैं, जहाँ आप आए हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ तो खाते पीते लोग हैं, सबका हमसे बेहतर स्थिति है। इस सबको कूड़ा फेंकने, पानी गिराने रोड पर की बात बोल दीजिएगा, आता है किसी को? और जो सरकारी जो स्वच्छता के जो कार्यक्रम हैं चलते हैं, उसका क्या हाल है इसको है पता एको को? लेकिन ये सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं। ये सारे सवाल हैं, ये कौन बोलेगा और कब बोलेगा? ये जब नहीं बोलिएगा तो पटना शहर के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आता है अपन घरवा में बंद हो जाता है, आ रोड पर कूड़ा बिक देगा। आप जा रहे हैं, देह पर से ऊपर से पानी गिरा देगा। कोई कोई कहता है कि कभी कभी तो कोई पेशाबो कर देता है। अब ये चीज बोलिए तो ये तो हमको तो लगता है कि से ये हमको क्या हार्ट फेल हो जाएगा, कि हमको क्या हो जाएगा। ये तो नहीं सुधरेगा ना भाई। जब आगे सुधरा है तो यह सुधरेगा। तो जो वो अपराधिया है उसको ले आवे, किसी को ये सब जो कोई गलती करता है उसको कोई गुंडा ले आ करके कि से ये ठीक होगा बेचारा। अरे वह एक अज्ञानता के कारण वह घर में 50 लाख रुपया लगाता है, लेकिन उसकी समझ नहीं है कि गली में जो जाएंगे लोग, कभी कभी उनके देह पर भी पानी गिर जा सकता है। इसलिए 5,000 रुपया वो पानी के गिरने की जो व्यवस्था है वह ठीक से नहीं सोचता है। केवल हमारे घरवा बाहरी से देख रहे हैं, अंदर से देख रहने में वो चमकाने में बेचारा लगता है। ये बात जो है, जो संकट है, इसको खोलने संवाद काहे के लिए, किस लिए संवाद हम लोग आप आयोजित कर रहे हैं? संवाद इसीलिए लोगों से कर रहे हैं कि लोगों के साथ एक तरफी बातें हो रही है। इतना एक तरफी बातें हो गई हैं कि या तो खाने पीने के नाम पर, पैसा के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग फंस गया है। आपका यह हमारा दायित्व तो लगता है कि हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, कि वो बेचारा को उस जो कैदी है उसको ये कहना नहीं चाहिए कि वह बहुत गलत जगह जो फंसा हुआ है, और उसका मानस भी तैयार कर लिया है। उसमें आप पूछे कि कितना लोग कुंभ गए थे, कैसा लगा था, सबको बढ़िया व्यवस्था है। ये बहुत सी जीवन के सारे जो सवाल हैं, यह उसके साथ रोज रोज टेलीविज़न उसी का काम कर रहा है, अखबार वाला उसी का काम कर रहा है, शिक्षक वो उसी में लगा हुआ है, डॉक्टर साहब उसी में, डॉक्टर साहब अब डॉक्टरों साहब का सीजन होता है, वकील साहब हैं हमारे पढ़े लिखे, हमसे तो सब जितना नाम हम ले रहे हैं हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर है, बाजार ना है ठीक। माने बाजार तब ठीक है जब ज़्यादा लोग बीमार पड़े। कितना समाज के शुभचिंतक हैं डॉक्टर साहब, पढ़ा लिखा आदमी हैं। अब हमको क्या कहिएगा, वहाँ तो संवाद में नहीं पहुँचा है। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, आपको वकील साहब फिर जाइए, लड़ाई झगड़ा, अनावश्यक झगड़े, अनावश्यक सलाह झगड़ा का ही ना वो उनका रोजी रोटी है। हमारे पैसे से और हम ही क्लाइंट उनके हो जाते हैं। हमको एक आदमी कहा, हमारा एक साथी, कि हाँ भाई जी से हमको बता दीजिए कि हम वकील के क्लाइंट हैं कि वकीलवा हमारा क्लाइंट है, पैसवा हम देते हैं, हमरे पैसा से उसका सब कुछ चमक दमक खान पान सब कुछ, अब वो हमरे क्लाइंट कहता है। और वो चाहता है कि से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और मुकदमा हो। तो वकील साहब का ये हाल है। डॉक्टर साहब, वकील साहब, प्रोफेसर साहब, मास्टर साहब कहेंगे कि बचवा पढ़बे नहीं करता है, मने नहीं लगाता है, ये नहीं कहते हैं कि काहे नहीं करता है,
शिक्षा में कौन सी व्यवस्था है जिसमें कौन सा दोष है जिसके कारण बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा नहीं, आकर्षण नहीं पैदा हो, ये मास्टर नहीं बता। तब देख लो किसे तुम्हारे जो सेवा शर्त बदल गए। कल ही की मीटिंग में हम कह रहे थे कि पहले संगठित, उसे बहुत बड़ी बात सैद्धांतिक बात हो रही थी। हम केवल कहे कि देखिए आज जो पहले नौकरी के अवसर थे, जो जिसको आप संगठित कह रहे हैं, और असंगठित माने औपचारिक माने अस्थाई और अस्थाई, उसको नए नए शब्दावली में भारी भरकम बनाता है। अरे सीधे सीधे कौन है भाई, अस्थाई काम अस्थाई काम, तो वो कहा संगठित असंगठित, संगठित औपचारिक काम अस्थाई काम, अस्थाई काम असंगठित और अनौपचारिक काम। आप अगर तो गांव से आपका संबंध है, आप शुरू में बचपन में देखिएगा कि जो गांव में खेतीहर मजदूर थे, गांव में खेती में जब काम करते थे, उनकी स्थिति, उनके काम के तौर तरीके, सेवा शर्त काम के और आज में बदलाव हुआ कि नहीं। तो हर जगह का जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो बेचारा का काम सबका अनौपचारिक हो गया, तो चीज़ें बदल गई हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, और चिकित्सा हम बता दिए, न्याय का बता दिए, काम का बता दिए, पढ़ाई का बता दिए, कि यह सब अनौपचारिक हो गया। अनौपचारिक माने अस्थाई, और अस्थाई में भी अब ठेका पट्टा पर, अब वो भी ठेका पट्टा पर। यह जब स्थितियां हैं तो उसका लोगों पर असर प्रभाव होगा या नहीं होगा। तो एक तरफ चीज़ें जो इतनी चल रही हैं और वो लगातार हो रही हैं, उससे आदमी बेचैन है, और बेचैन इतने नहीं है, वो बेचैनी भी पैदा करता है और उसके अंदर लोभ लालच और उम्मीद भी जगाता है, तबे वो बेचैन भागते चलता है। उसको अगर जिस दिन समझ आ जाए कि हमारे देखो हम जितना दौड़ेंगे या हमारा घरों के पैसवा जियान हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, जो हमारे पास साधन है इसमें ढंग से हम क्या, ये सब अगर बातचीत हम करें तो उसके लिए पंचायती राज्य की व्यवस्था शुरू हुई थी ना, हम कहते थे। तो पंचायत को ठीक करने की बात लोग कोई करता है, कोई पटिया वाला कहता है कि गुंडा सब कब्जा कर लिया है। IMLA साहब बढ़िया हैं, और उनसे भी साधु MP साहब हैं जिनका आप देखिए लिए किसे अब ICU में जाते हैं और दीक्षा भी दे रहे हैं। तब आप संवादों कर लीजिएगा। तो एक एक चीज़ों को, चूल को हिला दिया है, और एक एक चीज़ जो पंचायत के हम ठीक की बात हम करेंगे, सह कोऑपरेटिव है। तो राजनीति भी व्यवसाय हो गया। आपको तो राजनीति अब व्यवसाय हो गया। अगर चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है, तो आपको पैसा चाहिए, और माल लगाइए माल पाइए, हैं? एक लगाइए तीन पाइए। तो ये जो अवधारणा नई जो गढ़ा गया है, लोकतंत्र के नाम लेगा, संविधानों के कहेगा और कल्याण भी बोलेगा। आइए नहीं आप कहिएगा कि शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। आज ये कहानी पढ़े थे कभी कोई साहित्य की किताब में, बचपन में पढ़े थे ना, तो ये पढ़े हैं, अतैयो कह रहे हैं। अतैयो बेचारा जो है सो उसमें फंसता है कि नहीं, है कि बहेलिया आता है, ये सब बहेलिया है, ये कहना होगा आपको। लेकिन हम लोगों को भी लगता है कि यही सब चंदवो देता है, ये सब डॉक्टर साहब ही हमर हैं, ये वकील साहब से हमारा परिचय है, ये विधायक जी हमरे आदमी हैं। अरे सब लोग का गिरोह है। ये बात आप जब लोग कहिएगा लोगों के बीच में, हम ये नहीं कह रहे हैं, उसका आपको बेशर्मी का अंत है। कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एगो हम YouTube पर देख रहे थे, ये वो गुजरात गए हुए थे, और वो कह रहे हैं, जो अखबार TV में कुछ आया कट छट करके, कहा कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो बता रहे थे कितना कौन है, और जो इतना बचा है उसमें आधा BJP का आदमी है। जो BJP का आदमी है, इसको काहे नहीं कहते हैं कि से तुम अंदर यहाँ रह करके काहे उसका बाहर चले जाओ, उसका वहीं करो।
तो उसको पता चल जाएगा कि वो जब गया है ना, जाता ना है, तो उसका क्या दुर्गति होती है। सही ये बात आप लोग कीजिएगा। जब राहुल गांधी बोला तो हम आज तक राजनीतिक कर्मियों के और नेताओं के मीटिंग में हॉल के अंदर वैसे ताली गड़गड़ाहट नहीं सुने। और वह चुप, जब बोल के चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहा था। और बेशर्मी नेता वहीं बैठल होगा। उसका जो महान नेता है, नायक है, वो कह रहा है कि इसमें उस खुलेआम न जनता के बीच में। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जनता माने उसके जो कार्यकर्ता थे वो ताली बजा रहा है। हम जब यह बात शुरू करेंगे तब वो जो नहीं संवाद में भाग लेता है उसके अंदर दृष्टि खुलेगी, उसके अंदर हिम्मत और विश्वास जगेगा, हिम्मत बढ़ेगा, आत्मविश्वास कायम होगा। और उसको लगेगा कि जैसे ही ये चीज़ें आप छोटे स्तर पर शुरू करते हैं, तब जब शुरू करते हैं तब वह एक दो आदमी उतावला होकर के ना हम आओ बता वही बात आप जो कह रहे हैं ये इतने बात ना है, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में ये बात हुआ है, आप नहीं पूरा बात कह रहे हैं, वो ठीक नहीं कह रहे हैं। ये बात छोटे स्तर पर हम लोग को बीमारी हो गई है। ये जो बाजार में संवाद का जो आयोजन का एक भूख पैदा हुआ है, हम लगातार अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है, हम बैठे हुए हैं। अभी लोकतंत्र के संदर्भ में मेरा दावा है बिहार में कम से कम, हम तो ऑल इंडिया का कहते हैं कि संविधान बचाने और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर अगर लगातार कोई इनिशिएटिव हम कर रहे हैं तो हमसे अब तो ये पूछेगा कि अच्छा कहाँ कहाँ जी अपने कह लीजिए। जैसे पहले हमको बहुत पहले जब जवानी में शिक्षा का आंदोलन, जन आंदोलन हम करना चाहते थे तो हमको पूछता था कि आप लगता है कि नहीं चाहते हैं जन आंदोलन, खाली आप बोलते हैं। हम फिर बताया कि कितना कठिन काम है एक जन आंदोलन, क्योंकि हम अकेले, हमारे साथ साधन ही, साधन माने पैसे नहीं है, साधन तो है ही लेकिन पैसवा नहीं है। और पैसा पर तोड़ दिया, वह विचार के स्तर पर तोड़ दिया। तो इस तरह से एक तरफ लोगों को बांटने, खंडित करने, बहकाने, भ्रम में डालने की बड़ी कार्रवाई चल रही है। दूसरे तरफ हमारे आपके तरह के जो लोग चल रहे हैं, काम करना चाहते हैं, उनको बहुत धैर्य के साथ और निरंतर, वह एक बार में नहीं होगा, एक बार जो भी जैसी स्थिति होगी, हमको लगता है कि उससे हमको सीखना चाहिए। उसके जो अनुभव जो हैं उसको सीख करके और फिर नए सिरे से उसको नए तौर तरीका अपनाना कि वह तो हो गया हमारा अनुभव कि उसमें कितनी सफलता मिलती है, कितनी बात हमारी लोगों के बीच में गई, कहाँ बातें रुक जाती हैं, अब हम और कौन सा तरीका अपनाएं। हमको यह लगता है कि इस रूप में हमको देखना चाहिए और हमको आगे की योजना बनानी चाहिए। लोगों से जुड़ना, लोग पहले जुड़े और जुड़ने के बाद संवाद शुरू करें, बातचीत शुरू हो और वह इस तरह से हो कि लोग आगे आवें। वह कार्यक्रम उनका लगना चाहिए। जब ये प्रक्रिया जब हम अपनाएंगे तब वह अक्षय कुमार या श्यामल जी का कार्यक्रम नहीं हो, वह वहाँ के लोगों का कार्यक्रम हो। हम और आप जैसे जो लोग हैं उसमें हमारी भूमिका सहयोगी की होनी चाहिए। एक तरीका हमको, जब आप ये सवाल जब कर रहे हैं तो चूँकि बहुत विपरीत स्थिति पैदा किया है और इसमें हमको जब काम करना चाहते हैं ये तब, या ये कुछ जो जीवन के हमारे अनुभव है हम उस आधार पर कह रहे हैं। इसमें कितनी आप सहमत होंगे, असहमत होंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। हम बस आपका ये सवाल, लोकतंत्र में चौथा खंभा कहा जाता है पत्रकार को, यानी पत्रकारिता जो है वो चौथा खंभा है। और वह खंभा के जो लोग हैं, उस वर्ग के जो लोग हैं, वही
पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, छोटे लोग, साधारण लोग या बड़े लोग जो भी कर रहे हैं, कार्यक्रम में अगर पत्रकार को बुलाया जाता है तो आने के बाद वो जो भी उनका फ़ोटो वगैरह कवरेज करना है वो करते हैं, और करने के बाद जब वो प्रेस विज्ञप्ति लेते हैं तो लेने के साथ यह भी फरमाते हैं आयोजकों से, जो बड़े आयोजक हैं वो तो जानते ही हैं, वो उनको प्रेस विज्ञप्ति के साथ पैकेट मुहैया करा देते हैं, और जो छोटे आयोजक हैं यानी कम बजटीय कार्यक्रम का जो आयोजक है उससे वह मुंह खोल करके कहते हैं कि मान्यवर इसके लिए एक इन्वेलप की भी आवश्यकता है, वह इन्वेलप अगर आप दें तो न्यूज़ को हम अपने अखबार में या अपने चैनल में लगवा देंगे। यह जो स्थिति बनी है सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि चीज़ें वो आज एक आध साल के अंदर चीज़ें नहीं बनी हैं। आप जब ये बात कर रहे हैं तो कम से कम 15 साल से ज़्यादा ही हुआ होगा। जहानाबाद में एक मीटिंग थी जिसमें हम गए हुए थे, और हमको वो याद हमको आता है कि वो लोग जान रहे थे कि अक्षय जी हैं और वो उनके लोगों के द्वारा यह मीटिंग का आयोजन हुआ है। शाम में जो लड़के जो थे हमारे साथी, वो लोग का जब न्यूज़ का ये था क्लिपिंग्स देने का, जो प्रेस रिलीज का, तो वो लोग एक आदमी कहा कि से वो अमुक वो अखबार का नाम बता करके कि वो कह रहा है कि हम लोगों को भेजना पड़ता है, इसमें खर्च उर्च होता है, से कुछ खर्चा कह रहा है। हम कहे कि से तब से क्या कहते हैं? हम कहे कह दीजिए कि से जब उनके पास पैसा नहीं है, प्रेस वाला नहीं इसकी व्यवस्था करता है तो उसको छोड़ दें। से हमारे पास तो नहीं है, आप लोगों के पास अगर है तो आप लोग दे दीजिए, हम नहीं लेकिन कह रहे हैं देने के लिए उनको। लेकिन ये हमारी ये है, मैं आपको 15 साल पहले बाद में जब हम उस समय जब क्षेत्र में काम करते थे तो हमको कुछ बेचारा बच्चा सब हमसे छोटा उम्र का बच्चा नया पत्रकारिता कम वो उस समय वो हुआ था जब हम गांव में प्रखंडों में काम करते थे। लेकिन वो जो दौड़ा चलता था ना, और हम काम कर रहे थे और दौड़ते दौड़ते 2 साल 3 साल 4 साल में वो प्रवृत्तियाँ ललक जो हम पहले बता रहे थे कि कैसे ललक पैदा करता है, तो लोगों के अंदर जो पहले बात किए थे कि छपने का, नाम छपने का, फोटो छपने का, इधर भूख पैदा हो रही है, इसका वो लाभ ले रहा था, उसको मिलता था, और खर्चा के नाम पर पहले यह करता था। अब तो वो चीज़ें खर्चा भी नहीं कहता है। पहले तो ये था कि 15 साल कहता था कि से हमको प्रेस से नहीं मिलता है, हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे, ये कुछ हमको दे दीजिए तो हम आपका भेज देंगे, नहीं तो हमारे पास साधन नहीं है। तो उस नाम पर अब तो नहीं कहता है, अब कहता है कि इतना बनता है और आपसे हम कम ले रहे हैं। फलना बाबू तो हमको लिफाफे भेज देते हैं पहले से, फलना पट्टियों वाला दे देता है। तो ये चीज़ें जो बनी है और विकसित हुई है नई, और वह संचार माध्यम भी है। चौथा खंभो आज कह रहे हैं, चौथा खंभा डेमोक्रेसी का, जैसे हमारे जनप्रतिनिधि अब कौन होते हैं उनकी तो चर्चा बार बार काहे के लिए कीजिएगा। आज जो हमारे अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी लाभ यही उठाता है, जिसको पता नहीं है कि अपने जो काम है अभी उसके ऊपर कुछ हमला हो जाता है किसी तरह का, वह लोभ में कभी कभी कुछ हमारे जो ईमानदार पत्रकार साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कभी कभी जब फंसते हैं पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया और लीगल जो प्रक्रियाएं हैं उसमें,
और उनकी जो यातनाएं होती हैं तब भी नहीं सीख रहा है, क्योंकि वह इक्के दुक्के लोग होते हैं। वह भी पेशा हो गया। जैसे ही प्रेस की व्यवस्था व्यावसायिक हो गई, अब वो पूरी तरह से व्यावसायिक है। अब उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो उसका मालिक है। मालिक पहले भी होता था। मालिक 30 साल पहले भी प्रेस के हुआ करते थे, लेकिन जो संपादक थे, जो पत्रकार थे, उनके जो समाज के अंदर भूमिका और जो पहचान थी वह, और आज जो संपादक हैं वो मैनेजर हैं, संपादक नहीं हैं। आज जो रिपोर्टर्स हैं वो एजेंट हैं। यह बात कोई बोलने और करने वाला नहीं है। तो नीचे के जो लोग हैं वह बेचारा, उसको वो अवसर बूझता है। उसको पूछता है कि कुछ ना मिले थे तो चलो यही कर लेते हैं, और ये जब कर लेते हैं तो उसको कहाँ से आवेगा। उसको तो जो जितना घूमता है मोटरसाइकिल से, ये तो बेचारा ये सब जो समन्वय पहुंचाता है हमारा नौजवान, फ्लिपकार्ट वगैरह का, फ्लिपकार्ट या जितने भी है, इसका तो निश्चित भी है कमीशन। उसका तो कोई उस तरह का भी ये नहीं है। तो वो जो मोटरसाइकिल से घूमता है और पत्रकार का एक जो स्वरूप दिमाग के अंदर जो भ्रामक जो मूल्य बना है वह भी वह जीता है। तो कार्यालयों में आपके हमारे जैसे जब लोग मीटिंग करते हैं कार्यालय में, तो बेचारा जो गलत सलत तरीके से कोई कमाई धमाई करता है तो उसका तो वो लाभ उसको मिल जाता है सीधा सीधी, क्योंकि वो डरा हुआ रहता है। उसको लगता है कि नहीं कुछ, वो कहता है कि हम छापिए देंगे, स्वास्थ्य विभाग में ये भ्रष्टाचार, शिक्षा में या अलग अलग जगहों पर, और वह वहाँ के जो पदाधिकारी रहते हैं वह पूछते हैं कि चलिए इसको 200-500 रुपया दे दीजिए। तो क्या ये, तो यह उसको लत, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो किस तरह से बिल्डअप हुई हैं, जब उसको आप देखिएगा तब वह हम पर आपसे भी यही उम्मीद करता है। और यह उम्मीद करेगा तो यह आपको ये कीजिए कि आपको कहेगा कि इसे खर्चा उर्चा न हो। भाई हम लोगों के पास इसको तो देखिए कंपोजिंग करेंगे, कंपोजिंग से इंटरनेट वाला को भेजते हैं और उस सब में पैसा लगता है। अब मान लीजिए कि हम वाईफाई ही कर रखते हैं या बड़ा जो कंप्यूटर रखते हैं उसके रिचार्ज करवाना पड़ता है। ये सब माने वो तर्क देगा, उसके पास तर्क भी है बेचारा के, और वह कहेगा कि से वो सब तो दे देता है, 1000-2000 रुपया देते हैं, आप 500 दे दीजिए, क्योंकि आप सामाजिक काम कर रहे हैं तो 500 में। तो यहाँ चीज़ें पहुँच गई हैं। वहाँ भी अब एक नए विचार के साथ इसका भी, चूँकि यह समझ के साथ हम लोगों को कहते हैं कि अगर अखबार चलाना है, टीवी चलाना है, तो उनका यह इसी नाम पर लाइसेंस मिला है और व्यवसाय कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो काम हो रहे हैं समाज के अंदर वह कितना दिन तक तुम दबाओगे, और उसका वो एजेंसी, तो वह आज न कल एक बार नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा। चीज़ें जब जनता के बीच में जाएगी तब वह चीज़ें दबेगी नहीं। लेकिन उसके लिए भी हमको धैर्य की ज़रूरत है, और ये सवाल को एड्रेस भी करना। हम जब धैर्य कहते हैं जनता के बीच में भी, तब हम चुप्पी की संस्कृति के साथ नहीं कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं जिस तरह से चुप्पी पैदा किया गया है जनता में, या हमारे जो सरोकार के नज़रिए हैं उसको बदला है, हमको उस पर भी हमला करना है। हमला नहीं, उस पर लोगों के बीच में संवाद करना है। पत्रकार साथियों के बीच में भी बात करनी है चाहिए हमको लगता है, और उनके जो गरिमा के सवाल हैं वह, उसमें कुछ तो लोग रहते हैं जो पर, तो एक साथ आपको जो संवाद करना है वह पत्रकारिता के स्तर पर भी संवाद, जनता के स्तर पर संवाद, और जो काम धाम करने वाले मुलाजिम हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ भी हम इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को एक साथ आप जोड़ के देखिए। शिक्षक, छात्र, जैसे शिक्षा की बात, अगर हमको शिक्षा में सुधार करनी है तो छात्रों से अलग नहीं,
शिक्षकों से अलग नहीं, या केवल शिक्षक को आप न सुधार सकते हैं न शिक्षा व्यवस्था सुधरे। छात्र, अभिभावक, समाज, सारे लोगों को जोड़ करके एक बार तो संवाद का यह भी महत्वपूर्ण ये है कि पत्रकारिता के जो सवाल हैं यह भी चिंता का है। यह भी आपने जो उठाया है सवाल हमको लगता है कि इसको भी महत्वपूर्ण बनाने की ज़रूरत है। इस लोक संवाद के जो कार्यक्रम मैं कर रहा था उसमें हमारे मुख्य अतिथि भी थे एक, और जो वहाँ लोग आए थे सभी लोग बैठे हुए थे। इसी बीच किसी एक अखबार या मीडिया के लोग आए, अपने को परिचय दिया कि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार हैं, और उनका सबसे पहला सवाल ये था कि इस कार्यक्रम को करने के लिए आपको पैसा कहाँ से आया, आप पैसा ले करके आए हैं। तो हमारे अतिथि महोदय जो थे उन्होंने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, तो नहीं आप बोलिए कि पैसा ले करके आए हैं, और अगर पैसा ले करके आए हैं तो वह पैसा कहाँ खर्च करेंगे यह भी बताइए। वो बार बार समझाते रहे कि भाई यहाँ कोई पैसा लेकर के नहीं आए, यह जो हम लोक संवाद कर रहे हैं, इसका जो आयोजन किए हैं वह यह है कि आज इस जिला का, नवादा जिला के कुछ जो मूल समस्याएं, जैसे जो छोटी समस्या है जिसको जनप्रतिनिधि या प्रशासन नज़रअंदाज करके चलता है, जैसे शहरों में, अब पटना ही मान लीजिए एक शहर है और यहाँ महिलाएं निकलती हैं मार्केटिंग करने के लिए। अब उनको 2 घंटा 3 घंटा मार्केट में रहना है और संयोग से उनको वॉशरूम की आवश्यकता पड़ जाए, उस समय वो कहाँ जाएंगे, इसका किसी ने नहीं सोचा। न यहाँ का मेयर जो महिला है न उसने सोचा, न यहाँ के डीएम हैं उन्होंने सोचा, न जिलाध्यक्ष हैं वो, जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने भी कोई नहीं सोचा। और विधायक लगातार सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री सब कुछ यहीं रह रहे हैं, उसके बाद भी ये तो लगता है कि एक छोटी सी बात। रास्ते में हम चल रहे हैं, अभी गर्मी का मौसम आ गया, कहीं पे एक पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, ये तो छोटा चीज़ है। क्यों छोटा चीज़ है भाई, तो ये तो 10 रुपये का आधा लीटर खरीद लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति खरीदने की स्थिति में नहीं है, पहले प्याऊ लगवाए जाते थे। 2014 के बाद की जो सरकार आई उसने प्याऊ लगवाने पे शायद टैक्स लगा दिया, जहाँ तक मुझे जानकारी, ऐसे पूर्णतः मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद टैक्स लग गया। अब वो लोग भी प्याऊ लगाने से कतराने लगे। या सरकारी जो नलों की व्यवस्था है सप्लाई का, उसकी कहीं व्यवस्था नहीं है सड़क के किनारे। जब मैं 15 साल 17 साल का था तो पटना में इंटर करने आया था, तो देखा था कि जहाँ तहाँ रास्ते में ये सप्लाई वाला पानी का लगा हुआ रहता था, नल लगा रहता था। आज तो वो भी व्यवस्था नहीं है, तो गंदा हो जाएगा। विकास हो रहा है। हमारी सरकार जो है बिहार की, वो लगातार 20 वर्षों से विकास कर रही है, लेकिन इस तरह के सभी शहरों में, वो पटना ही नहीं, पटना है, नवादा है, मुजफ्फरपुर है, गया है, सिवान है, ऑल ओवर जिला मुख्यालय में जब ये व्यवस्था नहीं है तो छोटे जो और मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है, सब डिवीज़न मुख्यालय है, उनकी स्थिति तो बद से बदतर ही है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए जो लोक संवाद हमने रखा, अब उसमें वह पत्रकार महोदय यह कह रहे हैं कि आपने पैसा लेकर के ही आया है, और अगर आप नहीं बताएंगे कि पैसा लेकर के कहाँ से आए हैं और कहाँ खर्च करेंगे तो आपके ऊपर बैन करवा दिया जाएगा। तो अब हमारे मुख्य अतिथि जो थे वो थोड़ा नाराज भी हुए, नाराजगी जाहिर की। उसके बाद भी वो व्यक्ति रिजिड हो रहा था। तो इससे क्या लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो बेचारा साक्षर है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो शिक्षित है, बेहतर शिक्षित है, उन लोगों की भी इस तरह की स्थिति है। इस पर आपका क्या विचार है? पूरी बात जो पहले भी कह रहे थे, चीज़ें पहले तो आपको बताएं कि जो आप
के जो आयोजन, जो जन संवाद का जो आपने किया, और उसके बारे में जब आप शुरू में जब बात कह रहे थे तो लग रहा था कि वह संवाद का जो कार्यक्रम था वो प्रभावकारी, जो आपकी उम्मीद थी वो उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन जब आप उससे जुड़े हुए सवाल एक के बाद दूसरे सवाल जब खड़ा कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि आप अगर वो जन संवाद का आयोजन नहीं किए हुए होते, लोक संवाद का, तो अगर वो लोक संवाद का आयोजन नहीं होता तो ये सवाल हमसे आप तो नहीं पूछते, सवाल करते नहीं। तो ये सवाल तो बना उसके आयोजन से, तो ये ही सफलता हमारी है, उपलब्धि है। और उपलब्धि में अब आपकी चिंता है, जो वहाँ पत्रकार की जो हरकत जो हुई थी वह उसके इग्नोरेंस, माने वह बेचारा कम जानता है जो है से वह तो उसी तरह का ना, जो पहले हम कह रहे थे कि पत्रकारों के कोई अपने जो जीविका का साधन है वह उस तरह के कोई नियमित, कोई वैधानिकृत कोई ये नहीं है, और उसकी बात भी वह नहीं करता है। उसके खुद जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम बार बार कहते हैं कि जो पढ़ता है उसके अंदर बुद्धि विवेक की कमी हो जाती है, वह तर्क संगत अब जीवन नहीं जी सकता है, वह नकली जो है सो उसको सूचना को वो ज्ञान मानता है, और जो सूचना और जानकारी को ज्ञान बूझता है, इसके कारण वो नकलची हो जाता है। और नकलची हो जाता है तो वो जब देखता है कि किस तरह से धोखाधड़ी करके भी जीवन बेहतर लोग जीते हैं, उसके सामने वो सारे आदर्श वही देखता है, उसी आदर्श का वह अनुसरण करता है, और उसमें वो पैसा धोखाधड़ी करके कमाने, डराने, धमकाने के लिए वो पत्रकारिता में आया है। उसके अंदर पत्रकारों से जब आप पूछेंगे, पता लगाएंगे कि पत्रकारों के क्या अभी तक किसी इलाके में जहां आप लोक संवाद का आयोजन कर रहे हैं, लोक संवाद के आयोजन की प्रक्रिया में जब आप देखेंगे कि जो सबसे वैधानिकृत जो संगठन है, संस्था है, मीडिया के स्तर पर यहाँ के स्थानीय, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे कि स्थानीय मसलों को कब कब किनके द्वारा कैसे उठाया गया है, क्या कभी संवाद का विषय बनाया है किसी ने मीडिया का? अगर नहीं बनाया है तो क्यों नहीं बनाया, या ये समस्या है या नहीं है, यह भी हमको लगता है कि अब यह विचारणीय है कि आप जब भी अगर लोक संवाद करते हैं तो इस बात को भी नोट करना चाहिए, ध्यान रखना, ख्याल रखना चाहिए कि मीडिया के हमारे जो साथी हैं उनका किस हद तक गिरावट में हुआ है। पहले तो जब हम कह रहे थे कुछ इशारा कर रहे थे, अब तो आप साक्षात प्रमाण दे रहे हैं कि उनके अंदर जो चीज़ें गिरावट आई है, और वह गिरावट, वह जो सवाल कर रहा है वह अपने आप तो वही आपको देख कर के नहीं चीज़ें उपजी होगी। वह जब हम कह रहे हैं कि जो लोग हैं जो गलत सलत करते हैं, और उन लोगों वो कमाई के उसके साधन बन गए हैं, एकदम चेन बन गया है और वह बूझ गया है, आपको भी वह क्यों नहीं उसी तरह से देखे? और वह इसलिए कि जब आप मोहल्ले में से शुरू करते और यहाँ जब आएंगे, आप एक बड़ा प्रोग्राम आयोजन जब नवादा में, हमको लगता है कि नवादा की ही बात आप कर रहे होंगे कि नवादा में जो आप लोक संवाद का आयोजन किए हैं, उसमें एक बड़ा आयोजन आपने जिला में, उसके शुरुआती दौर में जो छोटे छोटे और जो संवाद की प्रक्रियाएं थी वह इसके पूर्व नहीं हुआ, तो वो मैसेज नहीं गया कि यह छोटे जो संवाद हो रहे हैं उनका यह कल्मिनेशन, या उनके जो अनुभव और हुए हैं हमको, इसका हम एक जिला स्तरीय कर रहे हैं, तो उसको एक गैप हुआ होगा, वो समझने की कोशिश नहीं हुआ या समझा नहीं किसे, वह उसको लगा कि जैसे सब लोग संवाद करते, मीटिंग करते हैं, वो संवाद भी नहीं बूझ रहा होगा। वह लोक संवाद आप जो कर रहे हैं वह उसके अंदर आया होगा कि सब लोग जो मीटिंग करता है ना, और मीटिंग करने में आप देखिएगा कि
ये सब जो स्थितियां पैदा हुई हैं पिछले 30-40 वर्षों में, स्वयं सेवी संस्थाओं का जन्म हुआ है और उनके माध्यम से इस तरह के काम बहुत हुए हैं, प्रायोजित ये सब कार्यक्रम। वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है, यह इसमें आधी बात सच्चाई भी है कि प्रायोजित जो होता है, पैसे मिलते हैं और वो लोग करते हैं। उसको लगा होगा कि यह भी कोई आया है, आप अपने सहकार से, सहयोग से आप पटना से साथियों को ले गए, प्रबुद्ध साथी को। हो सकता है कि प्रबुद्ध साथी वो अपना खर्चा करके गए होंगे। कुछ यह भी होता है, किसे कुछ लोग ले जाते हैं तो उनको घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती होगी। आपके जैसे जो लोग हैं वह ये बात उसको बताना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि हमारे जो साथी आए हैं इनका इसमें क्या क्या सहयोग है। ये केवल बोलने और बातचीत करने नहीं आए हैं, ये इनका सहयोग है कि अपना भी ये लगाए हैं कि लोगों के अपना ही लगाया है। ये बात का खुलासा कि अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं और तब हम लोग संवाद का आयोजन कर पा रहे हैं। अकेले अक्षय और श्यामल जी नहीं कर सकते हैं, अगर जो दूसरे भी लोग हैं उनका सहयोग अलग अलग तरह से है। लेकिन यह बात केवल आज जब हम लोग बात कर रहे हैं इससे भी नहीं होगा, इसको भी संवाद का, और संवाद का विषय यह हमारे जो पत्रकार साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, उनको भी बताने की ज़रूरत है कि यह सब हमसे बहुत ही बड़ी भूल और चूक हो जाती है कभी कभी चीज़ों को। हम समाज के सुधार और बदलाव के नाम पर हैं, हम समाज के जो कमजोरियां हैं, त्रुटियां हैं, हम उसके नाम पर ना, कोई भी जो सोशल मीडिया के हों, पत्रकारिता के जिस भी धाके साथी हैं, उनका क्या ये है, मौलिक तो समाज ही है, लोकतंत्र ही है और संविधान है। और ये जो मौलिक बात जहाँ से चीज़ें शुरू होती है, हम उसकी भी अब समझ हमारे पत्रकार साथियों को नहीं। अब उनको ये बात तो छोड़ दीजिए कि पटना में जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकार संस्थान, पत्रकारिता के जो संस्थान हैं, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, कि उसके अब संपादक बेचारा मैनेजर हो गया है। अब उसके कोई बौद्धिक जो क्षमता है उसकी कोई मूल्य और मान्यता नहीं है उसमें। और उसमें जो नवादा और प्रखंडों और जिलाओं में जो लोग रहते हैं उनको तो ये बात चित्त का कभी कोई मुद्दा भी नहीं बना है। इसलिए इसको भी नोट करना चाहिए कि आपके लोक संवाद से यह भी एक मुद्दा उठा है कि पत्रकार साथियों के स्तर पर हमको क्या बात करनी चाहिए, वो कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, उनके अंदर किस तरह की सोच और समझ बन गई है इस अभी के जो माहौल के कारण। तो हमको नाराज़ न भी नहीं होना चाहिए उनके अंदर। हम ये नहीं कहेंगे कि उन पर कुछ कार्रवाई की जाए, वो हमको अपमानित कर रहे थे या वो मूर्ख थे, यह भी नहीं। हम यह कहेंगे कि यह जो पूरा माहौल है उसकी स्थिति को उनके जो वक्तव्य थे उससे पता चलता है कि पत्रकारिता को इस स्तर तक गिरावट आई है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी। राजनीतिक हरास जो हो रहा है, राजनीतिक हरास के बाद एक स्थिति यह बन गई है कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उसी में एक उदाहरण है बस परसों की 10 तारीख की, कि जिस मकान में या जिस मार्केट में मेरा कार्यक्रम था लोक संवाद, उसी मार्केट में, उसी कैंपस में एक होली मिलन समारोह भी था। अच्छा। लेकिन जो व्यक्ति कार्यक्रम के 1 घंटा पहले हमको मिलते हैं और वो लोग बखूबी कहते हैं कि हम हर हाल में 11 सवा 11 तक, यानी संवाद शुरू होने तक हम आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं, और वह लोग 2:30 बजे यह
हमारे कार्यक्रम के समापन तक वो नहीं आते हैं और वह देखते हैं कि जो होली मिलन समारोह चल रहा है वहाँ बैठ कर के वो फाग तो गा ही रहे हैं, साथ वहाँ की जो अन्य सुविधाएं मुहैया हो रही थी उसका आनंद ले रहे थे। और कार्यक्रम समाप्त जब हो गया हमारे यहाँ का, उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके कहा कि श्याम जी क्या कहें, हम तो आए थे आप ही के कार्यक्रम के लिए, लेकिन वहाँ चले गए तो वहाँ देखे कि वहाँ व्यवस्था जो है बहुत मज़ेदार है, बहुत टंच व्यवस्था है, इसलिए आपके लोक संवाद में नहीं आकर के हम यहाँ तक चले आए। इस तरह की जो व्यवस्था है इस पर आप अपना क्या विचार रखते हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे जैसा आदमी तो का बहुत सीधी मन सहज ये अनुभूति हो रही है। आप जब बोल रहे थे तब कि हम तमाम जो बिहार और अपने देश के हैं साथी जो संवेदनशील हैं और इस तरह से लोक संवाद की समझ रखते हैं और इस प्रक्रिया को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत सीख है। हम फिर इसको सबक का पाठ के रूप में ही ले रहे हैं कि जो आप किस तरह के किस स्तर पर क्षरण हुआ है, जो राजनीतिक ह्रास हुआ है उसके ये सब कारण है, परिणाम दिख रहे हैं। परिणाम के रूप में इसको हमको देखना चाहिए। और हमको लगता है कि इस पर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो बदलाव को समझना चाहते हैं, उनको इसका पाठ बनाना है। लेकिन उनके लिए अब कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सवाल है, क्योंकि हमारे पास भी न समय है और न साधन है कि इस पर एक आपके जो प्रथम जो आप लोक संवाद का आयोजन आपने किया, इसके सबक पर एक पुस्तिका, एक पैम्पलेट, एक फर्मा का 16 पेज का, 32 पेज का, 24 पेज का, 8 पेज का, माने अगर एक ये हो और जिसमें जनता, पत्रकार और इस तरह के लोक संवाद और होली मिलन, ये सारे चीज़ और बहुत चीज़ें होंगी जो आपको अभी छूट भी रहा होगा, सारे सवाल, उसको अगर संकलित करके देखने की बात कि उसका एक बहुत मजबूत साधन हो सकता है, एक उसको पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है। और अगर ये इस तरह से हम नहीं देखेंगे तब आप जिस सोच और समझ के साथ आप लोक संवाद की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, हमको लगता है कि वह न कमज़ोर हो जाए, तू मैं कि प्रक्रिया जो वो चाहता है कि हमारे यहाँ नहीं है और वहाँ वो कह रहे हैं कि वहाँ थोड़ी व्यवस्था ज़्यादा टंच थी, तो उनके व्यक्तिगत आचरण और ये पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यह सामाजिक सांस्कृतिक जो माहौल है हम लोगों को कितना दूर तक भटकाया है और हम भटक गए हैं कि हम अपने बारे में चिंता नहीं करके, जहाँ वैसे जगह पर हम प्राथमिकता नहीं दिए जहाँ की, और दूसरे जगह पर चले गए जहाँ की और हमारी जो संस्कृति है जीवन की, वहाँ तो और क्षरण ही होने वाला है। इसका भी बोध अब करवाना आपका काम है। संवाद के माध्यम से जब हम संवाद को हल्के नज़रिए से देखते हैं, हम उसको द्वैम दर्जे पर देखते हैं और प्रथम दर्जे पर होली मिलन देखते हैं, तब हमको तो माने आपके बातचीत करने में ही हुआ कि यह भी बताने की ज़रूरत है, संवाद का पाठ बनाने का, कि अगर हम इसके प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तो हमारे जो जीवन की संस्कृति है उसको और नीचे जाना है, उसमें और क्षरण होना है, और वहाँ भी सचेत होने की ज़रूरत है कि हम होली मिलन में जाएं कि लोक संवाद में जाएं। ये उसका एक दृष्टांत बना करके हमको बात करनी चाहिए। हम भी आप राजनीतिक ह्रास के परिणाम में आपने सुना, आपने देखा कि राजनीतिक ह्रास के जो परिणाम हुए हैं वह कितने भयावह स्थिति में पहुंच रहे हैं कि आम जनता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और प्रशासन, यह जो सभी मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की व्यवस्था है उसमें किस तरह के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं।
और अगर इस दुष्परिणाम को नहीं मिटाया गया, राजनीतिक हरास को आम लोगों के द्वारा समाप्त नहीं किया गया, तो आने वाले भविष्य अवश्य चिंतनीय होगा। इसके मद्देनज़र आम लोगों को सोचने की आवश्यकता है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि आप अमुक दल का विरोध करें और अमुक दल का समर्थन करें। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से कि राजनीतिक हरास जो तीव्र गति से हो रहा है और उसके जो परिणाम देखने में मिल आ रहे हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। आज एक बार फिर आप सभी लोगों को रंगों के त्यौहार, आपसी सौहार्द बनाए रखने के त्यौहार होली के अवसर पर सस्य श्यामला न्यूज़ चैनल के सभी लोगों के साथियों के द्वारा आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। साथ ही हमारे जो वक्ता थे उनके द्वारा भी आपको होली की शुभकामनाएं। सर, आपने अपने कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को जो समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। आप होली के अवसर पर, आज होली जब शुरू होने के एक दिन पहले, जब आज लोक संवाद पर जब चर्चा पूर्व संध्या पर आज जब बातचीत का आयोजन आपने जो किया, और इस बातचीत से हमको लगा कि आप जो लोक संवाद के माध्यम से जो तथ्य उभरे हैं, राजनीतिक हरास के जो परिणाम हैं सामाजिक जीवन में जो परिणाम है, वह जो चीज़ें उससे उभरी हैं, हम तो आज आप बातचीत कर रहे थे और हम सीख रहे थे। हम इसीलिए कहें कि इसको संकलित करने की ज़रूरत है। इसको लोगों के बीच में जो बुद्धिजीवी हैं, जो काम करते हैं, शोध के रूप में या पढ़ाई के रूप में, किसी भी रूप में, इस तरह के चीज़ काम होना चाहिए और संकलित करना चाहिए। और इस काम के लिए जो आप एक नए आयाम को काम के, और यह काम प्रशासकीय नहीं है, यह काम रचनात्मक है और यह काम सामाजिक है। इसलिए सामाजिक स्तर पर लोक संवाद की जो रचनात्मक भूमिका है, आप जो शुरू किए हैं, हम और उससे जो हम कह रहे हैं कि हम बहुत सीखे, चीज़ें दिख रही हैं, इसके लिए आपके दर्शकों को और आपके जो साथी हैं, इन सब को बहुत बहुत अब धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के अवसर जो सीखने के, जो सामाजिक जो गतिविधियां हैं और जो स्थिति है, उससे कैसे सीखें हम, इसको और आप आगे बढ़ाएं, समृद्ध करें। इस कामना के साथ फिर एक बार होली की पूर्व संध्या पर आप सबको हम अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से धन्यवाद। सस्य श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि आप यह जो वीडियो है, इसे आप देखकर 1 मिनट 2 मिनट देख करके नहीं समझेंगे कि इसमें आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप तक मैं क्या पहुँचाना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप अपना समय निकाल कर देखें, समझें। हो सकता है कि आपके डेटा जाया भी हो, उसके नज़रअंदाज करके आप इसको पूरा देखें। आप देखने के बाद इससे क्या अनुभव किया, ये कितना अच्छा लगा या इसमें क्या त्रुटियां रह गई, उन त्रुटियों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमारे और हमारे साथियों के हौसले और बढ़ें और हम अपने अशुद्धियों को सुधार सकें और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बातों को, बेहतर से बेहतर चीज़ों को लेकर आपके सामने आएँ। और साथ ही एक आग्रह है कि आप जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।